कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लू इंटरव्यू की लेकर के आया हूं जहां पर आपको मैं ये समझाऊंगा कि देखिए, पढ़ाना तो सभी के बस का काम है, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के तरीके बदलते हैं और पढ़ाने के तरीके के बाद कुछ ऐसे इंप्रेशंस होते हैं जो आप लोगों पर छोड़ जाते हैं और वही इंप्रेशंस आपकी लाइफ को परिवर्तित करते हैं, वही इंप्रेशंस आपको अच्छा बना देते हैं, वही इंप्रेशंस आपको टॉपर बना देते हैं, वही कुछ ऐसे इंप्रेशंस जो खराब हो जाते हैं और आप बॉटम पर चले आते हैं। पूरी तैयारी के बाद, पूरी मेहनत के बाद बमुश्किल आप इंटरव्यू पैनल तक पहुंचते हैं और इंटरव्यू पैनल में घुसने के बाद कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बात है, लेकिन बात लाखों की है। लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और जाकर के देखिए, आप केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये तो डेफिनेट हो जाता है कि आप बीएड किए होंगे। बिना बीएड के केंद्रीय विद्यालय पीजीटी टीजीटी का इंटरव्यू संभव नहीं है। कारण सिर्फ यही है कि उसके लिए ये क्वालिफिकेशन कंपलसरी मानी गई है। तो जब बीएड की क्वालिफिकेशन कंपलसरी मानी गई है तो फिर इंटरव्यू पैनल में प्रवेश करने से पहले ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि मैं जब आता हूं वापस तो यही बोलता हूं, यार मेरा सब कुछ सही हुआ था, मैंने जवाब भी सही दिए थे, उन्होंने तो डेरिवेशन भी मुझसे कराया था, मैंने वो डेरिवेशन भी कर दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लग रहा है कोई और मैटर है, किसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अल्टीमेट एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, तीन बार, जैसे इंटर पैनल में जब ज्यादा बार जाओगे उसके बाद थक जाओगे, बोले छोड़ो यार। लेकिन कभी आपने अपनी कमियों को भांपने की कोशिश नहीं की। अपने को हमेशा यही माना मैं परफेक्ट हूं, अपने को हमेशा यही माना कि यार मैं अपनी परफेक्ट टीचिंग करता हूं, अगर मेरी परफेक्ट टीचिंग नहीं होती तो मेरे इतने बच्चे मुझसे क्यों पढ़ते कोचिंग। यही हमेशा सोच सोच कर अपने आप को आप यहां पर ले आते हैं। कभी यहां पर लाके ये सोचिए कि आखिरकार मेरी गलती क्या है, उस गलती का सुधार क्या है। तो उसी गलती में से एक गलती मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो अक्सर आप करते हैं कि जब आपसे कोई भी एक्सपर्ट कोई रिएक्शन लिखने के लिए कहता है, कोई डेरिवेशन करने के लिए कहता है, कोई फार्मूला लिखने के लिए कहता है, तो आप उठते हैं, मार्कर उठाया, डस्टर उठाया और लिख मारा। उन्होंने कहा जरा भैया आप ये बताइए सॉलिड की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। आपने कहा कि सर डेंसिटी का फार्मूला रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए लिख दिया। खुश हैं, बोले सही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए लाइन कहां जा रही है, लेंथ कहां जा रही है। बिल्कुल लाइन में नहीं, आपने जल्दी से लिख करके तिरछे में लिख दिया। बोर्ड बीएड तो आपको इसलिए कराया गया था, टीचिंग आपको इसलिए कराई गई थी कि आपकी लाइन लेंथ सीधी रहे। ये नहीं कराया गया था कि जो लैम्डा ये आपका डेंसिटी में रो कहीं पर जा रहा है, जेड कहीं पर जा रहा है। रिएक्शन लिखने जा रहे हैं तो आपने लिखा N2 + 3H2 और ऐसे करके साइन बना दिया, यहां लिख दिया आपने 2NH3। अरे भाई सीधी लाइन तो ले लो यार, थोड़ा इतना तो सहारा होना चाहिए कि लाइन, अगर आपने सेंटेंस लिखना है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, है ना। अब आपने लिखना है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, लिखना है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, तो आप लिखते जा रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देना कि राइटिंग कहां जा रही, तिरछी जा रही है। अब आप कहोगे नहीं साहब मेरी राइटिंग तो बिल्कुल सीधी है। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप बोर्ड पे जाइए, कोई भी डेरिवेशन अगर आपको करना है तो खास बात यह होगी कि टॉपिक मिडिल पे रहना चाहिए, टॉपिक मिडिल पर रहना चाहिए, सब्जेक्ट साइड में रहना चाहिए और डेट इस साइड में रहना चाहिए। ये बोर्ड के पढ़ाने का सबसे
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। आप फॉर्मल वे में पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल वे में जब आप जैसे फॉर्मल वे में पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपनी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन इनफॉर्मल जैसे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कहीं और पढ़ा रहे हैं, तो कहीं से भी शुरू कर दिए, कुछ भी लिख दिए, कोई मतलब नहीं बनता है। बच्चे आपकी इन चीजों पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बैठा हुआ सामने इंटरव्यूअर है वो इस चीज पर जरूर ध्यान देगा कि आखिरकार इसने बोर्ड को कैसे इस्तेमाल किया, बोर्ड का यूज कैसे किया, इसने व्हाइट बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का स्टार्टिंग कैसे की, इसलिए बोर्ड पे भेज रहा है। बोर्ड पे आपको देखने नहीं भेज रहा है, बोर्ड पे आपके खड़े होने के स्टाइल को जानेगा। और अगर खड़े होने का स्टाइल, अब मान लीजिए उसने रिएक्शन लिखा, अब आप मेरे जैसे हो कि दोनों तरफ से बच्चे सामने क्लास में बैठे हुए हैं और दोनों तरफ से पढ़ाने की हिम्मत रखते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 ये मैंने इधर से पढ़ाता हूं। अब मेरे अंदर ये तो ईश्वर की कैपेसिटी है कि मैं इधर चलाया और मैंने उसी राइटिंग से यहां पर लिख दिया N2+3H2 और रिवर्सिबल का साइन आपको बना करके दिखाया, रिवर्सिबल 2NH3। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं चाहे राइट से लिखूं या लेफ्ट से लिखूं, किसी भी लेफ्ट हैंडर हैं आप, चाहे राइट वे से लिखने का है, तो बोर्ड पे ऐसे खड़े होइए कि बच्चों को पूरा बोर्ड क्लियर दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना है आपको कि पूरा ढक लिया, सामने वाला देख ही नहीं पा रहा है कि आप लिख क्या रहे हो। तो सबसे पहले व्यू क्लियर करना चाहिए आपको कि जब आप बोर्ड पर खड़े हो तो लिखना आपको यह है कि हाथ, अगर रिएक्शन मुझे सपोज कर लेना कोई लिखनी है, सपोज कर लेता हूं मैं रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं, तो आपको क्लियर दिखना चाहिए कि मैंने यहां लिखा 6NH3 लिखा, 3Cl2 लिखा एंड सो ऑन। इस तरीके से रिएक्शन लिखना है प्रॉपर वे में। या मान लीजिए कोई रिएक्शन आपने लिखने की कोशिश की, जैसे कि मान लीजिए सिंपल रिएक्शन ले लेता हूं, PCl5 लिखा आपने, यहां PCl3 ले लीजिए, PCl3 ले लीजिए, यहां Cl2 ले लीजिए, एरो सीधा बनाइए, PCl5 बनाइए। बाकी जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, जो हीट की कंडीशंस हैं, वो इन पे एरो पे आप डालते रहिए। रिएक्शन वे सीधा रहना चाहिए। अधिकतर वो लोग रिएक्शन ही कराएंगे, डेरिवेशन कराएंगे, तो आपका व्यू, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपका व्यू ऐसे रहना चाहिए, हैंड ऐसे रहना चाहिए। चाहे अगर आप राइट हैंड साइड से लिखते हैं तो बोर्ड पे ऐसे खड़े होइए और यू चलिए, तो आपका हाथ रहना चाहिए, शरीर बोर्ड पर नहीं रहना चाहिए। आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखने में भी यही गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं PCl3+Cl2 और आपने एरो बनाया PCl5, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ से बोर्ड से पढ़ाता हूं तो ये तो मेरा गॉड गिफ्टेड है कि मैं दोनों तरफ से बोर्ड पे पढ़ाता हूं, दोनों तरफ से ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सपोज करना है हैवर्स प्रोसेस लिखना है, तो मैं हैवर्स प्रोसेस को लिखूंगा HABRS हैवर्स और यहां लिख दिया मैंने प्रोसेस। तो ये मेरे अंदर एक अपनी कला है जिससे मैं लिख लेता हूं। लेकिन अगर आपको लेफ्ट से पढ़ाना है तो ऐसे लिखिए और राइट से पढ़ाना है तब भी ऐसे ही लिखिए। जैसे मैंने लिखा हैवर्स प्रोसेस लिखना है, तो मैं यहां सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि दो तरीके के दुनिया में लोग होते हैं, एक तो राइट हैंड साइड से लिखते हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। दोनों लोग जो हैं वो जब लिखें तो जैसे कभी क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं बाएं से लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने आपको दोनों व्यू से समझाने की कोशिश की कि आपके बोर्ड पर खड़े होने का तरीका क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए। डस्टर लेफ्ट हैंड में होना चाहिए और पेन आपके राइट हैंड में होना चाहिए। ये बातें ध्यान देनी है उस इंसान को जो राइट हैंड से लिखता है, और जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उसके लिए ये व्यू रहेगा, यहां पर आके खड़े होना है और यूं लिखना है। डस्टर आपका यूं रहना चाहिए इस हाथ पे। अगर आपको मिटाने की जरूरत पड़ेगी तो आप मिटा देंगे। ये मैंने दोनों व्यू से बताया कि बोर्ड का यूज आपको इंटरव्यू पैनल में कैसे करना है। अगर मान लीजिए कोई डेरिवेशन की बात आती है तो डेरिवेशन जब भी आप स्टार्ट करिए तो डेरिवेशन हमेशा इस कोने से स्टार्ट करिए, यहां तक लाइए और यहां से आइएगा तो फिर आगे डेरिवेशन कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि जब आप यहां लिख रहे होंगे तो यहां खड़े होंगे तो पूरा दिख रहा होगा बच्चों को। इस तरीके से बोर्ड का यूज कैसे करना है ये मैंने आपको आज छोटी सी वीडियो में बताया। और जब भी बोर्ड को एंड करिएगा, खास बात होती है कि क्लास को ये मानते हैं कि बोर्ड इस हाइट पर लगाया जाता है कि लास्ट तक का बच्चा देख सके, लेकिन ये हमेशा बोर्ड को नीचे से कम
4 इंच छोड़ दीजिए, और जब आप नीचे से 4 या 5 इंच छोड़ देंगे बोर्ड को, तो हमेशा पीछे वाला बच्चा आपको आसानी से देख पाएगा, पढ़ पाएगा, वरना क्लास में डिस्टरबेंस होता रहेगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट वो लोग नोट करते हैं। और मैंने इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि बारीकियां तो बहुत हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि इंटरव्यू जो लेता है उससे बात करिए, आपको असलियत बताएगा, और जो इंटरव्यू देता है उससे भी बात करिए, वो अपनी कमियां नहीं बताएगा। क्योंकि इंटरव्यू जो देकर के आया होगा, आप इंटरव्यू में पूछेंगे। जब आप देखा लोगों ने वीडियो डाली है, मैंने नोटिस किया है वीडियो उन्हीं लोगों की डाली जिन लोग क्वालिफाई हो गए, दिखाते ये इंटरव्यू टॉपर है, इनसे जानिए सफलता का राज। अरे सफलता का राज तो बता रहे हो, पहले ये बताओ कि असफलता का क्या राज था। अगर वो असफलता आपको मिल जाएगी कि ये इसलिए असफल हो गए, तो फिर आप वो कमियां सुधार लेंगे जो आपके अंदर हैं, और आप 100% क्रैक करके आएंगे, 100% आप सफल होके आएंगे अपने बहुत सारी कमियों को रिमूव करने के बाद। तो जो लोग असफल हुए हैं इंटरव्यू में, उनसे भी एक बार बात कर लीजिए फोन से। जो लोग इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे पूछिए कि आपसे जो पूछा गया वो बताया गया, तो बताएंगे कि मुझे सब बताया गया। उनकी बात को भांपिए, उनके बोलने के स्टाइल को भांपिए, उनके लिखने के तरीके को देखिए कि आखिरकार इनके अंदर कमी कहां थी। डेट मैंने देखिए यहाँ 31/5/2023 डाली है, मैंने डेट आज की नहीं डाली। क्यों नहीं डाली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ डेट वही पढ़नी चाहिए जिस दिन इंटरव्यू आपका है। हो सकता है इंटरव्यू आपका मई में लगे, तो मैंने 31 मई में डाल दिया है, 31 मई 2023 डाल दिया है। तो आप डेट वही डालिएगा जो डेट, मैंने डेट आगे बढ़ा करके डालने का रीजन भी मेरा यही है कि हो सकता है इंटरव्यू मई जून में आपका लगे। अगर इंटरव्यू मई जून में लगता है तो ये डेफिनेट है कि फिर आपको इसी वे में बोर्ड की प्रिपरेशन, बोर्ड पर जब भी आप रहें आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, या जो वहां पर जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं 4 लोग, अधिकतर बोर्ड हमेशा इस साइड की दीवार पर रहता है, तो वो लोग यूं टर्न ले लेते हैं हल्का सा, और इस टर्न पर लेने के बाद आपको यूं खड़े होना पड़ता है और इनके सामने नजर, यानी कि नजर आपके मिलनी चाहिए। ये नहीं बोर्ड को देखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, इट इज नॉट ए प्रॉपर वे, ये प्रॉपर वे नहीं होता है। तो बोर्ड पर लिखने के तरीके को जानिए, बोर्ड पर जो रिएक्शंस लिख रही हैं उनका सीरीज नहीं टूटना चाहिए, जो पूछता जा रहा है उसको आगे चलाते चले जाइए। बोर्ड जब भर जाएगा तो मिटाने की कोशिश करिए, पहले मिटाने की कोशिश नहीं करिए आप बोर्ड को। बोर्ड हमेशा तभी मिटाया जाता है जब यहां पर एंड हो जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं, जहां से एंड होगा वहीं से नहीं मिटाना है, जहां से शुरुआत की थी बोर्ड वहीं से मिटाया जाता है। ये तरीका होता है जो आप प्रैक्टिकली सब जानते हैं, लेकिन एक लाइन लेंथ में नहीं जानते हैं कि बोर्ड को यूज कैसे करना चाहिए। अब मन होता है तो आपने देखा जब इनफॉर्मल वे में होते इतना पढ़ा दिया, बेटे ठीक है यहीं से मिटाना शुरू कर दिया। ये एक तरीका ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में कुछ भी यूज करिए, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन वहां देखने वाला तो देखेगा ना कि बच्चा अगर यहां से उतारता हुआ चला आया, लिखता हुआ चला आया, तो बच्चे का तो नुकसान कर दिया ना आपने। तो ये सब चीजें अपने व्यू में डाल लीजिए। बात छोटी है लेकिन बात बहुत मोटी है, बात 1 सेकंड की है। बोले साहब ये तो हम जानते थे, फिर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमेशा आपने नोटिस किया होगा विद्वान सब होते हैं, लेकिन मौके पर अगर आपकी विद्वानता काम आ गई, जैसे उसने पूछा दिमाग स्लिप कर जाता है, प्रेशर आ जाता है अपने ऊपर, उसी प्रेशर में हम लोग वो गलतियां कर जाते हैं जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, और वो दिक्कत करती है। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान दीजिए, लिखने के तरीके को समझिए, टॉपिक मिडिल में लीजिएगा, डेट लेफ्ट में लीजिएगा, सब्जेक्ट राइट में लीजिएगा, लिखने का तरीका बीच में लीजिएगा। राइट हैंड साइड से लिखते हैं तो ये प्रॉपर वे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं तो खड़े होने का प्रॉपर वे ये होना चाहिए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मेलिटी ऐसी चीज होती है जो आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज जो दूसरे को आकर्षित कर लेंगी और आपका सिलेक्शन बिल्कुल सेकंडों में हो जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, सिलेक्शन करने के लिए एक छोटी चीज भी जिम्मेदार होती है, और वो छोटी चीज क्या है मैंने आपको वर्ड राइटिंग से बता दिया। तिरछी राइटिंग नहीं जानी चाहिए, स्ट्रेट राइटिंग चलनी चाहिए, मिटाना किधर से है, खत्म किधर करना है, ये सब चीजें आप आज इस वीडियो से जान पाए हैं। तो प्लीज छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन किसी भी बेस पर हो सकता है, सिलेक्शन किसी बेस पर नहीं भी हो सकता है। इन सब चीजों की कमियां देखिए, आपको इंप्रूव करने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजिए, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन पर भेजिए, और अगली वीडियो में लाऊंगा आपके लिए
कि आखिरकार इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सपर्ट कौन कौन से क्वेश्चंस को आपके सामने बोलेगा और आप जवाब देंगे। वो क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो अपने पीजीटी इंटरव्यू की तैयारी, केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लेकर के आइए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा।